नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। अपने आप को बिहार बीजेपी का बॉस मानने वाले सम्राट चौधरी को एक बार फिर बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है और एक के बाद एक कई झटके बीजेपी सम्राट चौधरी को देते नजर आ रही है। और इसलिए कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का कद लगातार दिन प्रतिदिन बीजेपी के अंदर कमता जा रहा है। आमतौर पर सम्राट चौधरी को नंबर 1 डिप्टी सीएम कहा जाता था। कहा था कि भाई 2 डिप्टी सीएम है, लेकिन नंबर 1 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है और दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा है, जिसकी कई तस्वीरें भी देखने को मिली। जब भी दिल्ली से कोई नेता पटना आया, बिहार आया, कोई कार्यक्रम में रैली करने, रोड शो करने, तब सम्राट चौधरी को ही दिल्ली के नेताओं ने प्रमोट किया बड़े नेता के तौर पर। प्रधानमंत्री मोदी आए, उनके बगल में कौन दिखेगा? सम्राट चौधरी। रैली में कौन रहेगा? उनके बगल में सम्राट चौधरी। रोड शो में कौन रहेगा? उनके बगल में सम्राट चौधरी। अमित शाह आएंगे, उनके बगल में कौन रहेगा? सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी के बगल या फिर सम्राट चौधरी के पीछे दूसरे नंबर वाले डिप्टी सीएम नजर आते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आज की है और इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा मैसेज भी बीजेपी ने सम्राट चौधरी को दिया है। एयरपोर्ट से जैसे ही नीति नवीन रोड शो के लिए निकलते हैं, नीति नवीन के बगल में विजय कुमार सिन्हा नजर आते हैं। सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा के बगल में थोड़ा पीछे नजर आते हैं। और इन तस्वीरों के जरिए अब साफ हो गया कि बीजेपी के अंदर जो नंबर 1 और नंबर 2 की चर्चा थी, अब वो पलट गई है। सम्राट चौधरी दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम हो गए हैं और विजय कुमार सिन्हा नंबर 1 डिप्टी सीएम हो गए हैं। ये बात आलाकमान भी अब मान रही है, क्योंकि एक व्यवस्था होती है, नेता के बगल में कौन बैठेगा, उनके बगल में कौन बैठेगा। और उस व्यवस्था के अनुसार जो मेरे पास जानकारी है कि पहले से तय था कि नीति नवीन के एक तरफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी होंगे, जो आपको नजर आ रहे होंगे, और दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा और उनके बगल में सम्राट चौधरी खड़े होंगे। वही हुआ। जैसे ही रोड शो आगे बढ़ा, नीति नवीन के बगल में विजय कुमार सिन्हा नजर आ रहे हैं और विजय कुमार सिन्हा के बगल में सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को लगा कि भाई हम तो विजय कुमार सिन्हा के बगल में हो गए, यानी कि दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम। सम्राट चौधरी धीरे धीरे करके जगह बनाने लगते हैं विजय कुमार सिन्हा को साइड करने के लिए, और कहीं हद तक वो विजय कुमार सिन्हा को साइड करने की कोशिश भी करते हैं, अपने खड़े होने के लिए जगह भी बनाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से विजय कुमार सिन्हा जगह नहीं छोड़ते हैं। विजय कुमार सिन्हा वही है, थोड़ा हट गए ताकि सम्राट जी भी खड़े हो जाए। जाहिर तौर पे बड़े नेता है भाई, अब कोई घुसना चाह रहा है तो कोई लड़ाई तो करेगा नहीं वहां पे। विजय कुमार सिन्हा ने उनको जगह दिया। उसके बाद राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में जब नीति नवीन पूजा करने के लिए उतरे, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके साथ तमाम बड़े नेता उतरते हैं जो उस गाड़ी पर खड़े थे। नीति नवीन गाड़ी पर चढ़े, उनके साथ सम्राट चौधरी है, उनके पीछे विजय कुमार सिन्हा है। सम्राट चौधरी जल्दी से आकर नीति नवीन के बगल में खड़े हो जाते हैं ताकि विजय जी न खड़े हो जाए। हालांकि विजय कुमार सिन्हा पहुंचते हैं वहां पर और सम्राट चौधरी को साइड करके खुद वहां पर खड़े हो जाते हैं। और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है बीजेपी के अंदर किस तरीके से बदलाव हो रहा है। आमतौर पर सम्राट चौधरी कई दलों से घूम कर आए हैं और बीजेपी में कह सकते हैं एक तरह से कब्जा उन्होंने कर लिया। और जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब गुटबाजी भी चरम पर थी। जो व्यक्ति पार्टी के लिए मेहनत नहीं भी करता था, वैसे वैसे लोगों को प्रमुख स्थानों पर बैठाया गया, जिसको लेकर भयंकर नाराजगी बीजेपी कार्यकर्ता संगठन के लोगों में हुई कि भाई एक तो बाहरी व्यक्ति को प्रदेश का कमान दे दिया गया और वो बाहरी व्यक्ति इस तरीके से मनमानी कर रहा है कि कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिल पा रहा। और उस गुटबाजी का नुकसान कई मौकों पर बीजेपी को भी देखने को मिला। बीजेपी ने उसका नुकसान जो है खामियाजा भुगता। आज की तारीख में बीजेपी ने 2 बड़े फैसले लिए। एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नीति नवीन को बना दिया और एक संजय सरावगी को बिहार अध्यक्ष बनाया। और दोनों एकदम कार्यकर्ता बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब कि ग्राउंड जीरो से इन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया और पार्टी के शीर्ष पदों पर ये लोग बैठे हैं। और इन 2 फैसलों के जरिए बीजेपी आला कमान ने मैसेज दिया कि बीजेपी
न सिर्फ कहने के लिए कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बल्कि आज भी कार्यकर्ताओं का सम्मान का ख्याल रखा जाता है। और इस फैसले के जरिए सम्राट चौधरी को भी बड़ा झटका दिया गया, क्योंकि सम्राट चौधरी चाहे दिलीप जायसवाल हो, जो चाहे सम्राट चौधरी वो कराने में कामयाब रहे। सम्राट चौधरी की खूब चलती थी, बिहार बीजेपी के बॉस कहे जाते थे। नित्यानंद राय जैसे लॉबी को भी वो राजनीतिक तौर पर पटक दिए कई मौकों पर। नित्यानंद राय के न चाहने के बावजूद भी कई सारे फैसले सम्राट चौधरी ने लिए हैं। डिप्टी सीएम बनाया गया, गृह मंत्री है, तो नंबर 1 का पोजीशन उनको मिला, ऐसा कहा गया, ऐसा देखा गया। बीजेपी के केंद्र के नेताओं ने उन्हें उस तरीके से प्रमोट भी किया। लेकिन आज की तस्वीर बता रही है कि बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी का कद लगातार कमता जा रहा है। अब विजय कुमार सिन्हा के पीछे सम्राट चौधरी खड़े होने की स्थिति में आ गए हैं, और शायद ये पहली तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। हालांकि हमने आपको डे 1 से कहना शुरू किया कि सम्राट चौधरी का कद कम रहा है। सम्राट चौधरी की लोगों की छुट्टी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी जब नया कमेटी बनेगा। बहरहाल अब देखना होगा कि जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का कद कमता जा रहा है, सम्राट चौधरी ने जो सपना देखा था मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना भी चकनाचूर हो गया। क्योंकि अब तक वो अपने आप को बड़ा नेता मान रहे थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने नितिन नवीन को बड़ा नेता बना दिया है। अब क्या गारंटी कल होकर बीजेपी के हाथ में कंट्रोल, फुल कंट्रोल बिहार का आ जाए, नीतीश जी कह दें कि भाई अपना सीएम बनाइए, तो नितिन नवीन को ही बिहार का सीएम बना दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद।